दोस्तों आज के वीडियो में हम जेंट्स से फिटिंग शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है, फिटिंग शर्ट कटिंग करने के लिए प्रॉपर फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है, हर कटिंग मेथड को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि आप टेलरिंग फील्ड में न्यू वर्क सीख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका शर्ट कटिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर होंगे। देखिए आज के वीडियो में जो शर्ट हमें कटिंग करना है वह एप्पल शर्ट कटिंग है, जिसकी लेंथ या लंबाई 28.5 या 28.5 इंच है, चेस्ट 33 इंच है, आर्म या आस्तीन 23.5 इंच है, शोल्डर 17.5 या 17.5 इंच है, कॉलर 14.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए जितनी भी मार्किंग की जाती है वो उल्टे कपड़े पर की जाती है, और देखिए ये जो हमारे पास शर्ट है इसमें जो राइलिंग दी गई है वो एक तरफा राइलिंग दी गई है, दैट मींस एक ही तरफ राइलिंग दी गई है। इस कंडीशन में जब हमें शर्ट की कटिंग करना होगी तो कपड़े को कुछ इस तरह से बिछाना होगा। देखिए इस तरह से, यदि आपके पास नॉर्मल शर्ट होता तो फिर हम डायरेक्ट कटिंग करते, बट इसमें राइलिंग एक तरफा दी गई है, इसलिए देखिए हमें इस तरह से बिछाना है क्योंकि हमें राइलिंग को मैच करना है। देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर पहले शर्ट के कपड़े को बिछा लेना है। देखिए यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, राइलिंग को हमें मिलाते हुए देखिए इस तरह से, ताकि दोनों फ्रंट की राइलिंग मैच हो सके। देखिए इस तरह से राइलिंग को हमने मिला लिया है। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग करना होगा, बट राइलिंग प्रॉपर मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से डिफेक्टिव कपड़े या रेशेदार कपड़े को हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें प्लेट के लिए मार्क करना है, जो कि 2.5 इंच पर हम कर रहे हैं। 2 इंच पर वैसे प्लेट के लिए मार्क किया जाता है, बट आधा इंच सिलाई में हमारी कोर यहाँ से कट जाएगी, इसलिए 2.5 इंच पर देखिए हमने यहाँ पर प्लेट के लिए मार्क किया है। अब इन मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए प्लेट के मार्क को इस तरह से मिला दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें लंबाई के लिए मार्क करना है, तो देखिए हमारे शर्ट की जो लंबाई है वो 28.5 या 28.5 इंच है, और ये शर्ट ओपन शर्ट है तो यहाँ पर 1 इंच हमें बढ़ाना होगा। तो 29.5 या 29.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि आधा इंच दामन में उठेगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ाकर 29.5 या 29.5 इंच पर मार्क किया है। चलिए अब हमें आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। तो हमारे कस्टमर का जो चेस्ट है वो 33 या 33 इंच है। 33 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.25 इंच आता है, तो 8.25 इंच पर हमें मार्क कर देना है। क्योंकि ये फिटिंग शर्ट है इसलिए हम 8.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यदि ये लूजिंग शर्ट होता तो फिर हम इसमें पाव या आधा इंच बढ़ाना होता। क्योंकि ये फिटिंग शर्ट है इसलिए हमें चेस्ट को 4 से डिवाइड करके 8.25 इंच पर ही मार्क कर दिया है, और पेट के लिए 16.5 इंच पर मार्क किया जाता है, तो 16.5 इंच पर हमने पेट के लिए मार्क कर दिया है। बट यहाँ पर पेट की मार्किंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कस्टमर हमारा दुबला पतला है। यदि कस्टमर मोटा होता तो फिर आपको पेट के लिए प्रॉपर शेप देना होता, बट फिटिंग शर्ट है इसलिए पेट के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। चलिए अब यहाँ पर हमें गले के लिए मार्क करना है, तो हमारी कॉलर 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच है इसलिए देखिए 14 से 16 तक की जो कॉलर होती है वहां पर हम 3.25 इंच का गला रखते हैं। देखिए 3.25 इंच पर मार्क कर दिया है। यदि 16 से ज्यादा की कॉलर होती तो फिर हम 3 इंच का मार्क करते, और यदि 14 से कम होती तो फिर हम 2.5 इंच का मार्क करते। यहाँ पे 14.5 कॉलर है इसलिए हमने 3 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर हमारा 17.5 इंच है, 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 आता है, और पाव इंच सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पर हमने शोल्डर के लिए यहाँ पर मार्क कर देना है। शोल्डर को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 आया है, तो 9.25 और पाव इंच सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पर मार्क कर दिया है। यहाँ पर 2 इंच का हमें झुकाव देना होता है, तो देखिए 2 इंच का हमने झुकाव यहाँ पर दे दिया है। देखिए प्रॉपर हमने यहाँ पे झुकाव दिया है। चलिए अब हमें यहाँ पर देखिए शेप किस तरह से देना होगा, पहले हम लूजिंग देख लेते हैं। देखिए हमारा कस्टमर का चेस्ट 33 है, 33 को 4 से डिवाइड किया तो वो 8.25 इंच आया है, तो 8.25 इंच पर हमने मार्क कर लिया है, और 2 इंच के हमें यहाँ पे लूजिंग देना होती है।
तो 10.25 इंच पर हमारा टोटल फ्रंट की चौड़ाई होगी। 8.25 हमारा चेस्ट से आया और 2 इंच की लूजिंग दी है, तो 10.25 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। अब देखिए 10.25 इंच पर हमें नीचे भी मार्क कर देना है, क्योंकि कस्टमर का जो पेट और चेस्ट से कम है और हमारा कस्टमर दुबला पतला है, इसलिए हमने यहाँ पे 10.25 इंच पर ही मार्क किया है। यदि कस्टमर का पेट ज्यादा होता तो फिर हमें हल्का सा बढ़ाना होता। अब इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए, जो हमारे फ्रंट की चौड़ाई और 10.25 इंच काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हम बैक कटिंग करेंगे तो बैक कटिंग में इसके हमारे पास मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए 10.25 इंच लिया है। अब यहाँ पर हमें शेप किस तरह से देना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 इंच हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे 2 इंच का शेप आएगा और यहाँ पर देखिए कस्टमर चूंकि दुबला पतला है तो यहाँ पे हम राउंड को हल्का सा बढ़ा देते हैं, जिससे फिटिंग शर्ट आ जाएगा। यदि लूजिंग शर्ट होता है तो इस राउंड को हम हल्का सा कम कर सकते हैं। देखिए फिटिंग शर्ट के लिए प्रॉपर शेप यहाँ पर आ चुका है। अब ओपन शर्ट या एप्पल शर्ट के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें शेप देना होता है, तो इस तरह से हम शेप दे देते हैं। तो आप वॉच कर सकते हैं नीचे का प्रॉपर शेप हो चुका है। अब शोल्डर के मार्क से देखिए हमने यहाँ पे जो लूजिंग का मार्क किया है उसे इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर शोल्डर के मार्क से गले के मार्क को मिला देना है सीधे स्केल की सहायता से, और यहाँ पर गले के मार्क को हमें इस तरह से मिला देना है। देखिए सभी मार्क हो चुके हैं। अब इनमें हमें शेप देना है, तो गले के लिए देखिए इस तरह से हमें शेप देना होता है। अब देखिए आर्म होल में भी हमें शेप देना होता है ताकि आस्तीन एक बार में फिट हो सके, तो इसके लिए आधा इंच अंदर हमें एक मार्क करना होता है। देखिए आधा इंच अंदर हमने मार्क किया है, इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पर राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह से शेप दिया, तो इस तरह से हमारे आर्म होल का शेप हो चुका है। देखिए अब हमारे यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू हम कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें बैक कटिंग करना है और बैक के साथ हमें शोल्डर कटिंग भी करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से कपड़े को बिछाया जाता है। देखिए इस तरह से बिछाया। अब यहाँ पे चौड़ाई कितनी होना चाहिए, तो हमारा फ्रंट 10.25 इंच था, 10.25 से करीब 10.25 से करीब आधा इंच हमें कपड़ा यहाँ पे कम लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम हमें 9.25 इंच कपड़ा चाहिए। देखिए बैक के लिए हमें कम से कम 9.25 इंच कपड़ा चाहिए, तो सभी जगह से हमें मेजर कर लेना है। 9.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। देखिए 9.25 इंच कपड़ा ले लिया है। अब इसे मार्क कर हमें एकदम सीधा कर लेना, सभी जगह से इस कपड़े ने बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से, क्योंकि जो बैक होती है फ्रंट से आधे से 0.25 इंच कम कटती है, तो हम आधा इंच कम काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक मार्क किया है। यहाँ पर देखिए हमने जो आगे गले का मार्क किया था वो 3.25 इंच पर किया था, पीछे की तरफ हमें यहाँ पे 3 इंच पर करना होगा, क्योंकि शोल्डर की कटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे 1.5 इंच देखिए शोल्डर में जो राउंड होता है उसके लिए मार्क किया है, और 3 इंच पर हमने एक मार्क किया है जहां पर हमारा फ्रंट रखा जाएगा। देखिए 2 मार्क हमने किया है, एक 1.5 इंच पर और एक 3 इंच पर। अब जो 3 इंच का मार्क है उससे नीचे हमें फ्रंट को कुछ इस तरह से जमा लेना है। देखिए केयरफुली वॉच कीजिए किस तरह से हमने जमाया है। आप वॉच कर सकते हैं जो फ्रंट है उसे हमें कम से कम आधा इंच आगे की तरफ किया है, क्योंकि जो बैक होती है फ्रंट से आधा इंच छोटी कटती है। देखिए इस तरह से मिलाया है और इस तरह से हमने जमा लिया है। सबसे पहले देखिए बैक में शेप देने के लिए 1.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क किया है। देखिए 1.5 इंच पर एक मार्क हो चुका है। यहाँ पे शोल्डर का मार्क करना है, तो शोल्डर 17.5 है, 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25, और पाव इंच सिलाई का जाएगा तो 9 इंच पर शोल्डर का मार्क किया है। अब शोल्डर के मार्क से देखिए यहाँ पे इस मार्क को मिला देना है और यहाँ पे बैक के लिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब देखिए ऊपर हमने 3 इंच पर मार्क किया था, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर मार्क कर देना है। काफी सिंपल है। अब इस मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए ये मार्क हमारा प्रॉपर मिल चुका है।
और यहाँ पर गले के लिए जो 1.5 इंच पर मार्क किया था उसमें हमें इस तरह से हल्का सा देखिए इस तरह से शेप देना होता है। देखिए थोड़ा झुकाव होता हुआ इस तरह से शेप देना होता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट की जो चौड़ाई वह 6.5 इंच है। देखिए क्योंकि जब हम शोल्डर के साथ फ्रंट को जोड़ेंगे तो प्रॉपर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हल्की सी ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर भी 6.5 इंच ही लेना है। तो 6.5 इंच पर मार्क किया है। अब इसे मिला देना है ताकि शोल्डर के साथ जब फ्रंट को जोड़ा जाए तो प्रॉपर एक शेप में यह आसानी से जुड़ जाए। देखिए 6.5 इंच दोनों की चौड़ाई हो चुकी है। यहाँ पर हमारा मार्क हो चुका है। अब देखिए जो बैक होती है वह फ्रंट से हल्की सी छोटी कटती है। तो पहले हम बराबरी पर एक मार्क यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए प्रॉपर मार्क आ चुका है। जब हम कटिंग करेंगे इसे ½ इंच छोटा कर देंगे। देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने मार्क किया है यहाँ से शोल्डर के लिए शेप हमने दिया है और यहाँ पर हमारे पीछे की तरफ आर्म होल में इस तरह से यहाँ पे शेप आएगा पीछे की तरफ से। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। और देखिए जो बैक होती है वो हल्की सी छोटी कटती है तो ½ इंच कम करते हुए यहाँ पर हमें बैक की कटिंग कर लेना है। तो आप वॉच कर सकते हैं यहाँ पर हमारी बैक की कटिंग भी कंप्लीट होती है जो कि काफी सिंपल है। देखिए बैक फ्रंट से थोड़ी छोटी काटी गई है और इस बैक के साथ हमने शोल्डर की कटिंग भी साथ में की है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो देखिए आस्तीन के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब कपड़ा कितना होना चाहिए तो आगे जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही यहाँ पे हम कपड़ा बिछाना है। आर्म होल हमने 8.25 इंच का दिया था तो 8.25 इंच पे कपड़े पे हमें एक मार्क कर लेना है। देखिए आस्तीन की जो चौड़ाई होगी वह आर्म होल के बराबर होगी तो 8.25 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब हमारे पास जो आस्तीन की जो लंबाई है वो 23.5 इंच या 23.5 इंच है और इसमें हमें 2.5 इंच का कप फिट करना है। ध्यान से वॉच कीजिए 2.5 इंच का कप फिट करना है। देखिए यदि आप 2.5 इंच का कप फिट कर रहे हैं तो आस्तीन की जो लंबाई है उसमें से आपको 1.25 इंच कपड़ा कम कर देना है। यदि आप 1.25 इंच कम कर देते हैं तो जब वो कपड़े को छाटा जाएगा प्लस जब 2.5 इंच का कप फिट होगा तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर लंबाई आ जाएगी। देखिए 2.5 इंच का कपड़ा है तो हमने 1.25 इंच कम कर देना है। तो कितना आया 22.5 इंच आया। 22.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। यदि आप 3 इंच का कप फिट करते हैं तो फिर आपको 2.25 इंच कम करना होता है। बट 2.5 इंच का कप है तो इस कंडीशन में हमने 1.25 इंच कम किया है। यहाँ पर देखिए ½ इंच सिलाई का हमने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए 22.5 इंच हमारा यहाँ पर आया है और ½ इंच सिलाई में जो दबेगा उसे हमने पहले ही अलग छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से टोटल 22.5 इंच हमारी जो सिलाई में दबेगा उससे मिलाते हुए हुआ है। तो 22.5 इंच पर यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। हमारी आस्तीन की लंबाई आई 22.5 और ½ इंच सिलाई का। देखिए इस तरह से। और हमारे पास जो आर्म होल डाउन 3 इंच पे यहाँ पे हमें डाउन करना होता है। देखिए पहले हमें इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। अब जो हमने आर्म होल डाउन का या शेप के लिए राउंड का 3 इंच पे शेप दिया है, अब हम समझ लेते हैं आगे की तरफ किस तरह से शेप दिया जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे 9 के कप फिट करना है और फिटिंग कस्टमर को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम देखिए 5.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यदि आपके पास 9.5 के कप हो तो आप यहाँ पे 6 इंच का कर सकते हैं। यदि 10 इंच के कप आपको फिट करना है तो फिर आप यहाँ पे 6.25 इंच कर सकते हैं। बट हमारे पास 9 के कप फिट करना है और कस्टमर को फिटिंग चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 5.25 इंच पर मार्क किया है। आगे से जो चौड़ाई होगी वो 5.25 इंच आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो 5.25 इंच पर मार्क किया है उससे जो हमने यहाँ पे मार्क किया था 8.25 इंच पे उससे इस तरह से मिला देना है और आगे की तरफ हमें इस तरह से शेप दे देना है। आप देखिए कस्टमर को यहाँ पर फिटिंग शर्ट चाहिए तो इसके लिए आर्म को फिट करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर हल्का सा देखिए करीब ½ इंच राउंड स्केल की सहायता से शेप दे देना है और यहाँ पर आगे तक इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से होगा क्या, जो आर्म की फिटिंग होगी वो प्रॉपर आ जाएगी। देखिए इस तरह से मार्क कर दिया है। अभी हमने जिस तरह से मार्क किया है सिंपल से इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। फिर आस्तीन में किस तरह से शेप दिया जाएगा हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम सिंपल सी कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन में शेप देने पर हमेशा यदि आप बिगिनर्स हैं तो डाउट रहता है, तो किस तरह से शेप दिया जाएगा हम समझ लेते हैं।
देखिए सबसे पहले जिस तरह से हमने मार्क किया है उस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें देखिए आस्तीन पट्टी के लिए मार्क करना है, तो इसका हमें 1/4 कर लेना है। देखिए 1/4 हो चुका है। देखिए अब यहाँ हमारे पास जो आस्तीन पट्टी बनाई यदि वो पीछे की तरफ बनाई जाती है, तो जो हमने 1/4 का मार्क आया है उसे आधा इंच आगे की तरफ एक मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से आधा इंच आगे की तरफ हमें कर लेना है और इसमें हमें 5.25 इंच पर एक मार्क कर लेना है। देखिए 5.25 इंच पर हमारा मार्क आ जाएगा और यहाँ पर इसकी हमें कटिंग कर लेना है और आगे की तरफ हल्का सा हमें कुटका कर देना है। देखिए इस तरह से। अब आगे की तरफ शेप किस तरह से दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए शेप देने के लिए यदि आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको शेप देना होता है, जो कि करीब 1.25 इंच शेप होता है। देखिए इस तरह से शेप देना होता है। यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं, 1.25 इंच का आपको यहाँ पे शेप देना होता है। देखिए यहाँ पर शेप के लिए मार्क कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से सिंपल सी इसकी कटिंग कर लेना है। देखिए राउंड करते हुए इस तरह से शेप कर देना है। यदि आप बिगिनर से तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हम देख लेते हैं हमारा आस्तीन का शेप किस तरह से नजर आ रहा है। देखिए जो शेप होता है वो आगे की तरफ उतरते हुए होना चाहिए। देखिए इसका शेप प्रॉपर आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जो आस्तीन की कटिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है। अब हमें एक एक्स्ट्रा शोल्डर की कटिंग करना है। वैसे शोल्डर की कटिंग हमने बैक के साथ किया था, बट यदि आपको और एक्स्ट्रा शोल्डर लगाना है जिससे शर्ट में मजबूती आ सके तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा शोल्डर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए शोल्डर की हमारे पास जो लंबाई है वह 17.5 इंच है। 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आता है और पाव इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 9 इंच पर देखिए हमने मार्क कर लिया है और हल्का सा कपड़ा ज्यादा है। देखिए यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें जो कोर का कपड़ा है उस कोर के कपड़े को अलग कर देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें करना कुछ नहीं है, जो बैक के साथ हमारा शोल्डर आया है देखिए यहाँ पे 6 इंच चौड़ाई का हमारा शोल्डर कटेगा, तो 6 इंच पर एक मार्क किया है। अब हमारे पास जो बैक के साथ शोल्डर है उसको इस तरह से जो 6 इंच का हमने मार्क किया है यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। देखिए इस तरह से हमने रखा है। अब इसकी हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। देखिए जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है और शोल्डर हमने बैक के साथ पहले ही कट कर लिया है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर रखकर बैक के साथ हमारे जो शोल्डर आया उसी शेप का एक शोल्डर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा शोल्डर हो चुका है। इससे आपको वहाँ पर शोल्डर की पोजीशन पर एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाएगी। देखिए हमारे शोल्डर की कटिंग भी हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह प्रॉपर शर्ट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट होगा कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।